एक इस्लामाबाद के अंदर सियासी सरगर्मियां भी अरूज पर रहीं। सफारती लिहाज के ऊपर एक पाकिस्तान ने 27 साल के बाद एक कामयाबी हासिल की, एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लेकिन जो सूरत हाल बेहतर होने के मामला थे वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक अपना एहतजाज की एक राउंड मुकम्मल कर लिया था, अचानक फिर दोबारा एक कॉल दे दी गई कि हमने 15 अक्टूबर को भी एहतजाज करना है, चूंकि बानी पीटीआई से मुतल्लिक कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसमें पार्टी के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई। क्या आप समझते हैं, खुद भी आप बहुत वेल कनेक्टेड हैं, कि डयाला जेल से जो खबरें आई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के नाम से भी सोशल मीडिया पर वो जाली खबरें वो फैलती रहीं, उसमें सदाकत किस हद तक है? और उस ऐसी सुनी सुनाई खबरों के ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन देना, एहतजाज की कॉल देना, ये पीटीआई को कहीं सूट करता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो उधर से खबरें आ रही हैं वो उन्हीं की जमात के लीडरान कुछ दावा कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त खबरें दे रहे हैं। हमारी तो किसी भी ज़राए से, मेरी से तो खबर की तस्दीक नहीं हुई है। अब ये वो लोग ही खुद ही बता सकते हैं कि किस हद तक इसमें सदाकत है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, एहतजाज की कॉल, तहरीक इंसाफ का किरदार और एससीओ का समिट। इसमें जो भट्टी साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके मुल्क में कुछ भी जो होता है जी, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। आपका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, आपको पूरे सियाको सबाक में देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे यूटोपिया क्रिएट कर लेंगे और मुल्क बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। आपके मुल्क में एससीओ जो समिट हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी, पर बिल्कुल। एट द सेम टाइम आपके मुल्क में जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके मुल्क में जो आईनी रवायात हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि आप आईनी रवायात को कुचल दें, लोगों के जमहूरी राइट्स को कुचल दें और एससीओ समिट का ढोल बजाना शुरू कर दें। एट द सेम टाइम ये भी नहीं हो सकता आप कहें जी हमारे हकूक हैं, हमारा राइट है, ये है वो है, और दूसरी तरफ एससीओ जो समिट हो रहा है उसको आपको इंपॉर्टेंस ना दें। तो सारी चीजों को आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। अब जो तहरीक इंसाफ जमात है जी, ये कोई जत्था नहीं है, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है। इनकी अगली हुकूमत बननी है। जब भी इधर इलेक्शन सही तरीके से हुए तो इनको ये भी देखना है कि इन्होंने किस किस्म के फैसले करने हैं। फैसले सिर्फ जज्बे में, जोश में आके करना है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग भी करनी है। तो ये काजिम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इसी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर ऐसे मौके के अंदर जब आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, फ्यूचर आपको अपना बेहतर दिखाई देता है, पॉलिटिकल एंगल से आपकी पॉपुलैरिटी है, आपकी फॉलोइंग है, तो फिर उसको बेहतर यूटिलाइज करने के लिए आपको कोई बड़े ब्लंडर नहीं करने चाहिए। गलतियां तो दरकिनार, ब्लंडर नहीं करने चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं कि पहली मरतबा बयानिया कमजोर हो रहा है पीटीआई का। बानी पीटीआई की जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी, अब पहली मरतबा आपने भी सुना होगा, हमने भी सुने, पीटीआई के अपने डाई हार्ड फॉलोअर्स, कारकुनान और कुछ क्यादत इन फैसलों के ऊपर जो रिसेंटली जो कुछ हुआ तनकीद कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे। तो आप नहीं समझते कहां पर कहीं कोई बड़ी गलती है जिसका खमियाजा खुद पीटीआई भुगतने जा रही है? देखिए, इशू वही जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि उनको देखना है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है। और जो आपने फरमाया कि बिल्कुल जब जब से इमरान खान साहब से राब्ता इनका खत्म हुआ है तो लगता है इस तरह है कि वो फैसले की कुव्वत खत्म हो गई है कि करना क्या है। कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है। अगर एहतजाज भी हुआ तो उसमें भी पता नहीं चला कि क्या मकसद था, कौन आया, किधर गया, गायब हो गया, कोई समझ नहीं आ रही। तो वही चीज आपको अभी भी नजर आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के सियासी वजूद को कोई खतरा है। इनका जो गुडविल इस वक्त इतनी ज्यादा है इमरान खान की आवाम के अंदर जी, कि ये जो बाहर बैठी हुई क़यादत है ये उसी को कंज्यूम कर रही है, उसी के बलबूते पे चल रही है। तो ताली भी दोनों हाथ से बजती है। देखें, अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ठीक। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए तो हुकूमत उनकी बहन से उनकी मुलाकात करवा दे, इस मामले को खत्म करें। अगर आईनी तरमीम वाले मामले पे ये लोग बैठे हुए हैं तो एससीओ समिट के हवाले से भी थोड़ा सा मिलकर कोई ये बड़ा अपनी अच्छा हिकमत आइडिया अमली है। बना हमने भी लें। ये गवर्नमेंट से पॉइंट टेकअप किया कि माजी के अंदर जब कभी ऐसे सिनेरियो बना, हुक्मरान जमात हमेशा अपोजिशन को एंगेज करती है। लेकिन यहां पर एक ऐसा मामला है, यह तल्ख माजी है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी कोई भी जाके एंगेज करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर आगे बढ़ना चाहूंगा, पहली मरतबा हमें देखने को मिल रहा है जो इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पीटीआई पंजाब, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर हैं, इख्तलाफ वाज़ेह तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि दोनों का, पंजाब चैप्टर का और केपीआई का सेम पेज पर ना होना, ये पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पार्टी इमेज को भी नुकसान पहुंचा रहा है और कारकुनान भी बहुत डिसहार्ट हो रहे हैं?
देखिए भट्टी साहब, हम एक मुनफरिद किस्म की सियासत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम हमारा एक्सपीरियंस क्या है, चाहे सियासत में हो जाए, सहाफत में हो जाए, आम आवाम हो जाए, हम ये देखते हैं कि जमातों के अंदर 2-3 शख्सियात फैसले करती हैं और वो जो फैसला कर लें पूरी जमात उसके पीछे चलना शुरू हो जाती है। जिस तरह भी हम देख रहे हैं, बिलावल साहब ने अचानक पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि आईनी अदालत तो कायदे आजम का ख्वाब था, तो पीछे शीरी रहमान सारे हाथ बांध के ना ये सियासी गुलाम सारे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि तहरीक इंसाफ की एक कोर कमेटी है, एक पॉलिटिकल कमेटी, और पहली दफा हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि वर्कर लेवल का बंदा भी उसमें बैठा हुआ है जो फैसला साजी में अपना किरदार अदा कर रहा है। अब वहां पे होता यह है कि एक नुक्ते के ऊपर हो सकता है कि किसी पंजाब के लीडर और केपीके के लीडर का उसमें इख्तलाफ हो जाए। वो चीज जब बाहर पता चलती है, वो लोग कहते हैं जनाब ये देखें कितना बड़ा इख्तलाफ हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये चीज नहीं बताते कि उसी मीटिंग के अंदर 4 दीगर मसलों के ऊपर केपीके के उस लीडर और पंजाब के उस लीडर में इत्तेफाक था, और दूसरे जिनका किसी और मामले पे इत्तेफाक था, उनका उस पे इख्तिलाफ था। तो ये जिस किस्म की वहां पे वर्कर बैठ के कानून मतलब फैसला साजी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक नई चीज है। तो इसलिए हमें लगता है कि धड़े बन गए,